टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छी होल्डिंग बना रखी है, पर जैसे ही होल्डिंग बनाई और बढ़ाई, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया। आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिटेल में फंडामेंटल, टेक्निकल एंड ओवरऑल बेसिस पे एनालाइज करेंगे टाटा पावर को। सबसे पहले शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने कल हमने एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाया था सोलर के ऊपर विद डिटेल्ड कैलकुलेशन एंड क्या आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर वो चेकआउट नहीं किया तो ऊपर आई बटन पे और नीचे पिन कमेंट पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं टाटा पावर के फंडामेंटल एनालिसिस के। अगर हम बात करें ईपीएस और ईपीएस की ग्रोथ रेट, सेल्स और सेल्स की ग्रोथ रेट, पिछले 8 क्वार्टर्स की अगर आप चेकआउट करेंगे तो ईपीएस की ग्रोथ रेट 7 क्वार्टर में पॉजिटिव रही है। सेल्स की ग्रोथ रेट 8 के 8 क्वार्टर में पॉजिटिव रही है। अगर हम लेटेस्ट दिसंबर 2022 के डेटा की बात करें तो यहां पे हमें ईपीएस की ग्रोथ रेट देखने को मिली है 122% की, सितंबर में 95% की, जून में 119% की। मतलब फंडामेंटल बेसिस पे ईपीएस बहुत अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है, सेल्स बहुत अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। अगर हम एनुअल ईपीएस को चेकआउट करें तो 2020 में 3.12 था, जो 2022 में बढ़ते बढ़ते 5.36 हो गया है। अच्छे फिगर है। ऑल्दो 2019, 18 एंड 17 में इससे कंपैरिजन में काफी अच्छे फिगर हुआ करते थे। एक डिप आया बिकॉज ऑफ कोविड एंड पोस्ट कोविड जैसे ही टाटा पावर का रिवाइवल हुआ है, एक अच्छा रिवाइवल हम कह सकते हैं। ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.86% पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4% के आसपास स्टेबल है, पर पिछले 4 क्वार्टर में 1% आप कह सकते हो ऑलमोस्ट रिड्यूस हुई है। इंश्योरेंस की होल्डिंग 10.07% के आसपास स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 10.82% से रिड्यूस होते होते 9.63% पे चली गई है। पर इसी के अगेंस्ट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर में अच्छी खासी बढ़ाई है। 22.74% से बढ़ते बढ़ते 25.59% पे पहुंच गई है। मतलब अगर हम टिपिकली देखें रिटेल इन्वेस्टर्स करते क्या है, एक स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, अगर वो स्टॉक टूटता है तो उसमें एवरेज डाउन करने की कोशिश करते हैं। वही हमें यहां पे देखने को मिल रहा है कि टाटा पावर में रिटेल इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा एवरेज डाउन कर लिया है। अगर हम मेजर इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली टाटा सन्स यहां पे 45.21% का शेयर होल्ड करता है। एलआईसी के पास है 6.82% का। नेक्स्ट अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें पिछले 4 सालों में, देखिए 2019 में तो बहुत अच्छे 14% के ऊपर हुआ करते थे, पर 2022 में 7.75% के आरओई है। ओके है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.22% का है। ओके है, बहुत अच्छा नहीं है पर बहुत खराब भी नहीं है। आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें देखने को मिलेंगे सिर्फ आधा परसेंट के, जो काफी कम होते हैं और इस सेगमेंट में हमेशा आपको कम ही मिलेगा। सेल्स अगर आप पिछले साल से इस साल में कंपेयर करेंगे तो 32% की इंक्रीज देखने को मिली है। अगर हम मेजर इंस्टीट्यूशंस एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो वहां पे हमें नंबर ऑफ फंड्स 10.72% से रिड्यूस होते होते 533 पे पहुंच गए एंड शेयर्स हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशन भी 2.12% से रिड्यूस हुए। टोटल फ्री फ्लोट शेयर्स ऑब्वियसली 169 करोड़ के ऊपर के हैं, जो एक बहुत हैवी फिगर हो जाता है। मतलब अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल बेसिस पे बात करें तो स्टॉक ओके है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ईपीएस की ग्रोथ रेट अच्छी है, पर आरओई कंपैरेटिवली कम है। इस सेगमेंट में यूजुअली कम ही होता है, पर ओवरऑल बेसिस पे अगर हम फंडामेंटल फिल्टर्स की बात करें तो स्टॉक हमारे क्राइटेरियाज को पूरा कर देता है, हमें यह मानना पड़ेगा। अब चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। देखिए आपको पता है मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल को मिला के अपनी किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने की कोशिश करता हूं। फंडामेंटल फिल्टर्स हमारे हजारों स्टॉक में से फिल्टर आउट करके टॉप 100 स्टॉक्स दे देता है, पर उन टॉप 100 स्टॉक्स में भी कब एंट्री बनानी है वो बताता है टेक्निकल। तो टेक्निकल को डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। देखिए अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे ना, जिस लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है, एक बार मैं आपको सबसे पहले वीकली चार्ट भी दिखा देता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आइडिया लगेगा कि हो क्या रहा है। देखिए यहां पे एक स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी थी 2021 में। जैसे ये रैली होती है, यहां पे ये आपको कंप्लीट कैंडल, एक बार हमने पहले भी इसका डिस्कशन कर रखा है, ये क्लाइमेक्स टॉप बनता है और फिर यहां से मार्केट में ये कंप्लीट स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में चले जाता है। अभी अगर आप बात करें ना, ये जो लेवल होता है रफली 190 के आसपास का, ये लो रिस्क एरिया होता है। स्पेशली अगर आप डिप पे और सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक को, तो यहां पे हमारे लिए 190 का लेवल लो रिस्क एरिया होता है। ये अपने पुराने ब्रेकआउट को पूरा रिटेस्ट कर चुका है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है, जहां पे इसने यूजुअली पहले भी सपोर्ट लिया है। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, यहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक हमारा पुराना ब्रेकआउट का एरिया था और अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के एरिया के जैसे काम करेगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वैसे तो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी 250 के ऊपर। जब ये स्टॉक अगर हम पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो 250 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता है, पर फिर भी एक बार अगर ये 220, जो ये कैंडल आपको वीकली दिख रही है ना, सबसे खराब कैंडल जो है,
जैसे ही इस कैंडल के हाई को तोड़ता है जो रफली 220 का होता है, एक बार हम कह सकते हैं कि अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम करेगा, और एक बार हम कह सकते हैं कि ये अपने 50 वीक के मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम करेगा, और यहां पे एक एंट्री ट्रिगर हो जाती है पोजिशनल बेसिस पे। मतलब 220 है इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर नजर रहनी चाहिए, जिसके ऊपर यहां पे एंट्री बनती है। और सपोर्ट की बात करें तो 190 का लेवल लो रिस्क एरिया हो जाता है हमारे लिए, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। डेली चार्ट में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि 220 के ऊपर ही ये एटलीस्ट अपने 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर चुका होगा, तो यहां पे ही हमें अच्छी एंट्री बनती है। मतलब कंक्लूड करते हैं टेक्निकल बेसिस पे 220 के ऊपर स्टॉक में स्ट्रेंथ आती है, उससे पहले हमें अवॉइड करना चाहिए यूजुअली। क्या अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग होती तो मैं छोड़ के भागता? अब नहीं भागता, बिकॉज 190 का लेवल इस स्टॉक के लिए फाइनल डू एंड डाई का लेवल होना चाहिए। अगर बाउंस आना है तो इसी लेवल के आसपास से आना है। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, थोड़ा सा ये और कंफ्यूजन कर सकता है, पर आपका क्या फाइनल ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलते आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले मेजर इंडेक्स को चेकआउट करते हैं। सेंसेक्स निफ्टी आधा % नेगेटिव रहे, बैंक निफ्टी 1% नेगेटिव रहा, पर मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव था। 738 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1300 से ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए हैं। आज के दिन जिस लेवल से, अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में चेकआउट भी करेंगे, जिस लेवल से यहां पे हमें रिवर्सल देखने को मिला है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल से वापस से मार्केट ने बैकआउट कर लिया है। इस वीक के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा परेशान भी कर जाए आज के मोमेंट को देखते हुए। आईटी एंड ऑटो सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव थे, इंफ्रा कमोडिटी ठीक ठाक थे। इसके अगेंस्ट में पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस काफी ज्यादा प्रेशर में थे। मार्केट को देखिए, अगर मार्केट को एक बड़ी रैली के लिए रेडी होना है ना, तो 3 सेगमेंट को सबसे आगे आके लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। सबसे पहला पीएसयू बैंक, सेकंड ऑटो, एंड थर्ड थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें इंफ्रा या फिर आईटी से मिलना पड़ेगा मार्केट में स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए। विक्स 13.38 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी में आज के दिन ओपनिंग हुई थी 17,965 की, 18,000 के लेवल के आसपास का हाई बनता है। अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा। मार्केट ओपन होते ही हमने बात करी थी कि 18,050 का लेवल रजिस्ट्रेशन से काम करेगा एंड 17,850 का लेवल फाइनल सपोर्ट था। आज के दिन मार्केट ने जो फाइनल सपोर्ट का लेवल था उसके हल्का सा नीचे गया और वापस से उसी सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग दे दी है। कल के लिए हमारे लिए, बिकॉज आज का मूव ऐसा हुआ है, बहुत इजी हो जाता है ट्रेड करना, जो अभी हम समझेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। आप में से काफी लोग कह रहे थे कि अनंत, न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड क्यों चल रहा है? बिकॉज चल रहा है। मार्केट भी देखो ना कहां जा रहा है। 17,600 बॉटम बना रखा है, 18,200 टॉप बना रखा है, इसी के बीच में आपको कंफ्यूज करते जा रहा है। तो इसे न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड ही कहा जाता है, चाहे आप मानो या ना मानो। ना डाउन ट्रेंड है ना अप ट्रेंड है। अब अगर हम सबसे पहले पुट कॉल रेशियो को चेकआउट करें तो 0.75 के पास है। मतलब अगर यहां से मार्केट में 300 पॉइंट का और करेक्शन आ जाता है निफ्टी में, तो निफ्टी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो जाएगा 300 से 350 पॉइंट में, और वहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेटर हो चुका होगा। एफआईआईज और डीआईज की बात करें तो डीआईज ने और एफआईआईज ने दोनों ने सेलिंग करी थी 17 फेब को। डीआईज ने सेल किया था छोटा सा 85 करोड़ का, और एफआईआईज ने सेल करी थी 624 करोड़ की। इतना मेजर फिगर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं होती है। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का इंट्राडे मोमेंटम यानी कि 15 मिनट में चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पोजिशनल या फिर स्विंग बेसिस पे बात करें तो निफ्टी अभी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होकर काम करना जरूरी है। देखिए ये हमारी लाइन बनी हुई है जो हमने ऑलरेडी बनाई थी। मतलब ये कि आज के दिन की मार्केट की क्लोजिंग जस्ट इस लाइन के नीचे हुई है। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट सा ओपन होता है या फिर हल्का सा गैप डाउन भी ओपन होता है और कभी भी 17,850 के लेवल को क्रॉस करता है, देखिएगा अगर हम थोड़ा सा सेफ होना चाहते हैं ना, तो 850 की जगह आप बोल सकते हैं 17,880 के लेवल को। जैसे ही ये क्रॉस होता है 100 पॉइंट के लिए आपको इंट्राडे का बहुत प्यारा पॉजिटिव साइड का स्विंग मिल जाता है, और यहां पे आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 30-40 पॉइंट का ही होता है, रेदर 25 से 30 पॉइंट का। 17,850 का यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाता है, और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और रफली 100 से 125 पॉइंट की रेंज यहां पे हमारे लिए बहुत प्यारी ओपन हो जाती है पॉजिटिव साइड में। अगर हमें शॉर्ट करना है, देखिए सबसे पहले तो ना एक बार आप चार्ट को चेकआउट करिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो पुट कॉल रेशियो अभी आपके फेवर में नहीं है, तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा। शॉर्ट करने का बेस्ट तरीका होता है कि अगर मार्केट 17,800 को अंडरकट करता है, तो यहां पे हमें एक छोटा से लेवल के लिए 17,720 तक का टारगेट मिल सकता है। और यहां पे हो सकता है कि कल के दिन यानी कि कल ट्यूसडे या फिर परसों वेडनेसडे मार्केट एक बड़ी साइड का बड़ा मूव दे दे।
तो उस चीज को ट्रैक आउट करिएगा, चाहे वो शॉर्ट साइड पे हो चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो। कल या परसों में मार्केट का इंट्राडे बेसिस के लिए बड़ा मूव क्या होता है, अगर हमें 150 से 200 पॉइंट का मूव मिल रहा है मतलब हमें मजा आ गया, चाहे किसी भी साइड में हो, स्पेशली अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो कल या फिर परसों ये यहां पे हमें ट्रेड मिलने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस होती है। 17,800 टूटते ही मार्केट में एटलीस्ट 17,700 और फिर नीचे 600 का फाइनल सपोर्ट आ जाएगा। और अगर मार्केट में 17,650 के नीचे मार्केट कभी भी चले जाता है, मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, 650 के आसपास भी चल जाता है, तो एक बार हमारे लिए काफी सारे स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सेटअप थोड़ा सा वीक साइड पे ज्यादा बन रहा है, पर अगर इसमें बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी में बाउंस बैक आना है, जो हम कल बात कर रहे हैं, अगर बाउंस बैक का सेटअप बनता है तो इसी लेवल से सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी में बाउंस बैक मिलेगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इवन अगर 41,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहां पे हमारे लिए 400 से 500 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाती है। छोटा सा रेजिस्टेंस 250 पे आएगा, पर ये रेंज बहुत प्यारी हो जाती है। शॉर्ट की बात करें तो 40,400 के नीचे मार्केट में हमारे लिए अगर मैं अर्ली चार्ट भी लगा दूं तो बैंक निफ्टी में एक नेक्स्ट शॉट रेडी हो जाएगा और यहां पे मार्केट में नेक्स्ट शॉट किया जा सकता है। एक बार मार्केट 40,400 मतलब रफली इस लेवल के आसपास नीचे जाता है तो यहां पे एक बार वापस से मार्केट में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, जो 39,600 तक का फाइनल सपोर्ट तक ले जाएगा बैंक निफ्टी को। तो ये हो गया है इंपॉर्टेंट चार्ट। मेजर फोकस ये रहना चाहिए कि कल या फिर परसों में हमें एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है, जिसके लिए हमें रेडी रहना है। उसके लिए रेडी रहने के लिए आपको अगर पॉजिटिव साइड की ट्रेड मिलती है तो सेटअप बहुत इजी है, अगर नेगेटिव साइड की भी ट्रेड मिलती है तो उसके लिए भी मैंने आपको लेवल बता दी है, तो आपके लिए काम हो जाएगा। देखिए, इससे पहले हम स्टॉक को डिस्कस करें, 26 ऑफ फेब को हमारी एक स्पेशल मास्टर क्लास होने वाली है, 3 घंटे की कैप्सूल क्लास आप बोल सकते हो। उस कोर्स में जितने भी पार्टिसिपेंट हमें चाहिए थे वो पूरे हो चुके हैं, पर अभी भी जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट कि ऐसा पर्सन जो इसको एनरोल करना चाहता था, बहुत ज्यादा नॉमिनल क्लास है, वो एनरोल ना करे, इसलिए हमने थोड़े से पार्टिसिपेशन या फिर थोड़ी सी सीट्स बढ़ाई है। अगर आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं। 3 घंटे का पावर पैक सेशन होगा और 500 रुपए होते ही कितना है, एक बार हम मूवी देखने जाते हैं तो इससे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, और 3 घंटे आप अपनी लर्निंग के लिए तो दे ही सकते हैं। मजा आएगा आपको, यह है गारंटी मेरी। देखिए, चाहे आपको मार्केट में कितना भी पता हो, एक बार आप ओवरऑल व्यू लेते हैं, एक बार ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझते हैं तो मजा आता है। तो उसके लिए आप चाहे तो इसका पार्ट बन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है पीएफसी। एक अच्छा 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, वॉल्यूम्स भी ठीक थे, 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है और ये अपने पहले 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आ गया, जो 144 का लेवल होता है। तो 2.5 दिन के फंडे के लिए ये हमारे लिए फोकस में आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होता है टेम्केन। 3191 के ऊपर जाते ही, वैसे तो इसका 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन थी, वहीं से इसने बहुत प्यारा सा बाउंस बैक दिया है, पर 3191 के ऊपर जाते ही यहां पे एक नया स्विंग के लिए एंट्री हो जाती है। जब तक 3191 या फिर राउंड फिगर में आप 3200 बोल दीजिए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हम वेट एंड वॉच करेंगे, और इसके ऊपर जाने के बाद भी अगर मैं कुछ काम करूंगा तो 1% से ऊपर के स्टॉप लॉस पे काम नहीं करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।